बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद अल्लाह की रहमत से आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुज़ी मर्ज़ कोरोना से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको, छोटे बड़े सबको अल्लाह ताला बचा के रखे इस मुज़ी मर्ज़ से। हाँ जी, आज का टॉपिक जो मेरा है वो ये है। आज मैंने एक ख़बर पढ़ी और बड़ा दुख वाला मुकाम था कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि हमारे मरने पर, अगर हम मर जाते हैं कोरोना जैसे मुसीब मर्ज़ में, तो हमारी जो डेड बॉडी है वो भी हॉस्पिटल वाले ख़ुद दफनाएंगे। जबकि कहते हैं कि 7 सफ़े हमारी मैयत में आ जाएं तो हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाती हैं। तो आज हमारे अमाल इस काबिल है कि हमें दफनाने के लिए, अपने प्यारों की शक्ल देखने के लिए कितने दूर खड़ा होना पड़ेगा। हमारे रिलेटिव हमारी मैयत में नहीं आ सकते। तो ये बहुत दुख वाली, मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है कि हमारे रिलेटिव नहीं आ सकते, हमारे लिए फातिहा ख़्वानी नहीं कर सकते। ये हमारे अमाल हैं। ये नहीं कि ये हमारे अमाल नहीं है, हमारे गुनाह हैं जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। तो हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह पाक से करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसी मौत से हमें बचाए जिसमें हमारे अपने शामिल ना हो, जिसमें हमारे लिए हाथ ना उठाए जाएं फातिहा के लिए। जैसे कि आज मैं एक ख़बर पढ़ रही थी, उसमें कहा गया जी कि एक बार फिर ऐसा SOPs होगा कि लोगों को डेड बॉडी नहीं दी जाएंगी, हॉस्पिटल का अमला ही उनको दफनाएगा। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जब इंसान मर जाता है ना, तो उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो उससे आपको कोरोना लग जाएगा। नहीं, जो इंसान मर जाता है उससे आपको कोरोना नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वो मर के ना, उसका सांस बंद हो चुका होता है, मुंह बंद होता है, वो सांस नहीं ले सकता। और ये जो बीमारी है, और ये बीमारी जो है आपको, ये सांस के साथ लगती है। यानी जब इंसान ज़िंदा होता है वो सांस लेता है, छींकता है, तो ये बीमारी उससे लगती है। तो आप अपने प्यारों की मैयत लें, उन्हें नहलाएं, धुलाएं और दफनाएं और उनके फातिहा ख़्वानी के लिए कब्रिस्तान तक जाएं, ताकि हमारा कोई अमल से उसकी बख्शिश हो जाए। तो आप हॉस्पिटल वालों की या इस SOPs की ख़िलाफ़ वर्जी करें, उनके ख़िलाफ़ जाएं। आप उनसे कहें कि हमारी डेड बॉडी हमें दी जाए, हमें इससे कोई ख़तरा नहीं है। आप उनको बताएं, दीन की रोशनी में आप ये बात उन्हें साबित कर सकते हैं कि जब इंसान मर जाता है वो सांस नहीं ले सकता। जब सांस नहीं ले सकता, तो जब इंसान सांस नहीं ले सकता तो वो बीमारी आपको नहीं लग सकती। हमारे भी एक रिलेटिव थे, उनकी डेथ हुई थी कोरोना में, और इन्होंने कहा कि जी वाइट सेल की कमी है, आई थिंक वो भी लगवा लिया। सब कुछ करने के बाद उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, और अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है। तो चाचा ही थे लगते, हमारे दूर करीब के चाचू थे। तो सब गए हैं, किसी को कोई कोरोना नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्योंकि जब इंसान सांस नहीं ले सकता तो वो बीमारी कैसे फैलेगी? पूरा हमारा ख़ानदान उनकी फौतगी में गया था, हमें मालूम भी था कि कोरोना में उनकी डेथ हुई है। तो लिहाजा अपने प्यारों को अकेला मत छोड़ें। कोई बेटा अपनी माँ को छोड़ रहा है, कोई बेटा अपने बाप को छोड़ रहा है, कोई माँ बाप अपनी औलाद को इस डर से छोड़ रहे हैं ना, तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, ये आपको नहीं लगेगा। मैं कहती हूँ कि मेरे मालिक मुझे इस वायरस और मेरी फैमिली को इस वायरस से बचा, और अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई सीन होगा, ज़िंदा ही होंगे तो मैं उनके करीब रहूँगी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से इतना तवक्का है कि मुझे ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं रब पर यकीन रखती हूँ। और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अपने प्यारों को ज़िंदगी में ही ना छोड़ें। उन्हें इस तकलीफ़, पहले ही वो तकलीफ़ में होते हैं, उन्हें एक मज़ीद तकलीफ़ में मत छोड़ें। कल एक वीडियो में मैंने देखा था, एक माँ इतना ज़ारो कुतार रो रही थी, कोरोना में हो गई थी, तो उसकी फैमिली उसको छोड़ कर चली गई थी।
وہ ماں جس نے کتنی تکلیفیں لے کے آپ کو پیدا کیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، تو اگر اس کی ماں کی جگہ اگر اولاد ہوتی تو ماں نے کبھی نہیں چھوڑ کے جانا تھا. تو لہٰذا میری آل اولاد سے، اور یہ کئی واقعات میں نے دیکھا ہے کہ اولاد ماں باپ کو، ایک اگر ماں کو ہوا ہے تو اس کمرے میں کو چھوڑ کے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے اور فون کر دیتے ہیں انہیں، آ کے کہتے ہیں لے جاؤ، اور دور سے ہی کہتے ہیں لے جاؤ، ہم اس کمرے میں بھی نہیں داخل ہونا چاہتے. اور ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑتی. تو لہٰذا اپنے والدین کے ساتھ اس طرح مت کیجیے. یہ اگر ان کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ ڈیڈ باڈی لیں، ان کو نہلائیں دھلائیں اور فاتحہ خوانی کے ساتھ انہیں دفنائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جزاک اللہ جی. اللہ حافظ.